जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। शरद पवार को लेकर के काफ़ी राजनीतिक सरगर्मी फैली हुई है। कहा जा रहा है कि शरद पवार के सामने बीजेपी ने एक लालच का टुकड़ा बढ़ा दिया है। शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया गया है या उनकी बेटी सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। ये न्योता, ये लालच शरद पवार यानी पवार फैमिली के आगे में दिया गया है। ये राजनीतिक सरगर्मी ऐसे नहीं बढ़ी है। हालांकि इस पे शरद पवार, सुप्रिया सुले काफ़ी सफाई दे रहे हैं, लेकिन वो सफाई बहुत ही लोगों के मन में उतर नहीं रही है। 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में। मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। आप जानते हैं, इंडिया जो संगठन है, विरोधी खेमे का जो संगठन है, उसकी बैठक मुंबई में होने वाली है। इसी माह मुंबई में होगी। तो शरद पवार एनसीपी जो है, इंडिया का एक मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक ये सदस्य है। इसलिए लोगों की जो आकांक्षा है, लोगों की जो ये इच्छा है, वो अब काफ़ी ये बढ़ने लगी है। शरद पवार के एक्टिविटी को लेकर के काफ़ी सवाल भी खड़े किए जाने लगे हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार पे कई इल्ज़ाम भी लगाए हैं। शरद पवार पे वो कहते हैं जो सफाई दे अजीत पवार, उनके बेटे भतीजे जो हैं, शरद पवार के भतीजे जो हैं अजीत पवार, वो कई बार शरद पवार के साथ गुप्त रूप से मीटिंग भी कर चुके हैं और वो कहा जा रहा है कि उन्होंने ही लालच दिया है जो ये शरद पवार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अजीत पवार बीजेपी सरकार में, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में शामिल नहीं थे, उससे पहले उन्होंने कहा था कि शरद पवार फैमिली जो है वो 70,000 करोड़ घोटाले में फंसी हुई है। ये 70,000 करोड़ घोटाले की आवाज़ आते ही अजीत पवार दौड़े हुए अगले दिन ही एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। इस बात को लेकर के अब काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि अजीत पवार और शरद पवार की जो बीच मीटिंग होती है, इसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है। आखिर ये मीटिंग शरद पवार क्यों करते हैं? वो दल में क्या चल रहा नहीं चल रहा, मैंने कई बार आपको स्पष्ट किया है कि वो उनका निर्णय शरद पवार जी लेंगे। हमारे में कोई संभ्रम नहीं है, इसके भी बारे में हमने स्पष्ट किया है। और एक बात आप लोगों ने याद रखना चाहिए कि हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, हमारा टारगेट बीजेपी है। हमें हमारे साथियों को, और हमने एक और बात को स्पष्ट किया है कि जो बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े रहेंगे, उनको हम साथ में लेकर चलेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। रही जो भी कोई स्टेटमेंट आ रहा है, वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी खुद का निर्णय लेने के लिए वो कैपेबल है। और 31 तारीख को इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है, उसमें हमारे हाईकमांड ये सब चीज़ों पे उनसे चर्चा करेंगी। जो इसके बारे में हमने उनको अवगत कराया कांग्रेस की तरफ से शरद पवार जी के बारे में कोई संभ्रम नहीं है। उस बारे में बातचीत और मीटिंग की, ऐसा उनका कहना था। पवार साहब हमारे नेता है, मार्गदर्शक है। मालिका सरकारी हो या इंडिया अलायंस हो, पवार साहब का स्थान वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और रहेगा। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि शरद पवार सबको ऑफर दे सकते। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है।
60 साल से भी ज़्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये दुनिया लोग हैं, पवार सबको ऑफर गई है। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? शरद पवार काफ़ी कुछ भी सफाई दे, लेकिन बात लोगों के जहन में उतरती नहीं है, क्योंकि उनका कैरेक्टर, अभी राजनीतिक जो छवि है, कई बार वो सबों के सामने आई है और वो एक मौका परस्त राजनीतिक माने जाते हैं। लोग उसे ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी माने, लेकिन एक मौका परस्त राजनीति के रूप में शरद पवार की पहचान पूरे देश में है। जब जो पद मिले उसे हथिया लो, जब जो ऑफर मिले उसे स्वीकार कर लो। तो इस बात को ले, यही बात है कि शरद पवार के लेकर के काफ़ी चर्चाएं शुरू है। आगे क्या होता है, ये शरद पवार सफाई देते रहे, लेकिन वो कुछ लोगों को हजम होने वाली नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।